नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हड़प्पा सभ्यता के 25 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस करेंगे जो आपके आगे आने वाले 12th एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। 12th एग्ज़ाम में इस चैप्टर से जो है 7 से 8 प्रश्न पूछा जाता है। अगर आप इस 25 प्रश्न को ध्यान से देख लीजिएगा तो 7 से 8 प्रश्न आपकी मुट्ठी में हो जाएगा। आप लोग ध्यान से इसे देख लीजिए और इसका पीडीएफ के टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला प्रश्न है कथन और कारण का। तो कथन बोला गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, तो बिल्कुल सही है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम ज्ञात स्थल जिसकी सर्वप्रथम खुदाई हुई वह हड़प्पा थी, तो ये पॉइंट आपका सही है। इसमें देखिए दोनों को दोनों पॉइंट आपका सही है और आर जो है ना ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, तो ए इसका राइट आंसर होगा। हड़प्पा सभ्यता के विषय में गलत वक्तव्य का चयन करना है। इसमें कौन सा जो वक्तव्य है हड़प्पा सभ्यता के संबंध में गलत है। हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है, तो बिल्कुल सही है। सिंधु घाटी सभ्यता त्रिभुजाकार है, ये भी ठीक पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद है कि हड़प्पा सभ्यता में महिलाओं को उच्च स्थान प्राप्त नहीं था, ये आपके गलत है, प्राप्त था। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी, तो ये पॉइंट आपका ठीक है, तांबा प्लस टीन। उसके बाद तांबा प्लस टीन के मिलने से क्या बनता है, कांस्य बनता है, ठीक है। तो कांस्य युगीन सभ्यता थी। तो इसमें देखिए 1, 2 और 4 आपके सही है जबकि 3 आपके गलत है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो विशाल जो स्नानागार है ये कहाँ से मिलता है, तो मोहनजोदड़ो से मिलता है। लोथल स्थित है, तो किस राज्य में स्थित है। लोथल आपके गुजरात में स्थित है जो डोकियार्ड बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है। जो हड़प्पा सभ्यता है उसका सबसे बड़ा नगर कौन है, तो मोहनजोदड़ो जो है सबसे बड़ा नगर है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। लौह युग की, कांस्य युग की, ए प्लस बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो आपको अभी बता चुके हैं। जो हड़प्पा सभ्यता है वो कांस्य युगीन सभ्यता है, तांबा प्लस टीन के मिलने से कांस्य बनता है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तो जो हड़प्पा है ये आपके रावी नदी के किनारे स्थित है। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जो मोहनजोदड़ो शहर है वो किस नदी किनारे स्थित है, तो सिंधु नदी किनारे स्थित है। निम्न में से किसने मोहनजोदड़ो की उत्खनन करवाई, यहाँ पर पूछा गया है कि ऑप्शन में दिया गया है कि किसके द्वारा जो है मोहनजोदड़ो की उत्खनन करवाई गई थी। तो आपको ध्यान रखना है यह किया गया था रखाल दास बनर्जी के द्वारा, रखाल दास बनर्जी के द्वारा। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या होता है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। हड़प्पा का उत्खनन किया था, तो किसके द्वारा किया गया था, दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। सोना का ज्ञान था उन्हें, लोहा का ज्ञान उन्हें नहीं था। एक सेकंड, ये जो चांदी इसका तो था, लोहा का ज्ञान उनके पास नहीं था, तांबा का था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये लोहा से परिचित नहीं थे। पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं आता है। पुरातत्व में आपके कौन नहीं आता है जिसके तहत जो है हड़प्पा का अध्ययन नहीं किया गया है। तो देख लीजिए जो साहित्य है ना, साहित्य आपके पुरातत्व में नहीं आता है जबकि सिक्का आता है, अभिलेख आता है और आपके भावनावशेष आता है। तो इसमें ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है। तो देख लीजिए मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगन और जो विजयनगर है ये आपके लोथल सभ्यता का स्थल नहीं है जबकि ये तीनों है। दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की, तो किस वर्ष किया गया है, 1921 में किया गया है। धौलावीरा किस राज्य में है, तो धौलावीरा आपके गुजरात राज्य में है जो अपने वाटर मैनेजमेंट के लिए प्रसिद्ध है।
मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो मोहनजोदड़ो जो है आपके सिंधी भाषा का शब्द है। हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार किस नगर में पाया गया है? तो कहाँ पर पाया गया है? मोहनजोदड़ो में पाया गया है। मोहनजोदड़ो में पाया गया है। लोथल किस नदी किनारे स्थित है? बहुत ही अच्छा पॉइंट है। लोथल किस नदी किनारे स्थित है? तो लोथल जो है भोगवा नदी किनारे स्थित है। नेक्स्ट है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो आपको ध्यान रखना है अलेक्जेंडर कनिंघम को बोला जाता है। भारतीय पुरातत्व का पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को बोला जाता है। नेक्स्ट है कि मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे स्थित है? तो सिंधु नदी किनारे स्थित है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की थी? किसके द्वारा किया गया था? तो रखाल दास बनर्जी के द्वारा। कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो जो कालीबंगा आपके लोकेशन है ये राजस्थान में स्थित है। और आपको ध्यान रखना है जुता हुआ खेत का साच कहाँ से मिलता है? तो कालीबंगा से मिलता है। सिंधु सभ्यता में गोदी कहाँ से मिलता है? इसे लिखना चाहिए था गोदीबाड़ा। ठीक है, सिंधु सभ्यता में गोदीबाड़ा कहाँ से मिला है? तो आपको ध्यान रखना है लोथल से मिला है। कहाँ से मिला है? बंदरगाह कहाँ से मिलता है? तो लोथल से मिलता है। निम्नलिखित देवताओं में कौन सैंधव सभ्यता के प्रमुख देवता थे? मतलब जो सैंधव सभ्यता है उसके देवता कौन थे? तो देख लीजिए, यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो उनके आपके सिक्के थे उस पर शिव का फोटो मिलता है, चित्र मिलता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। घोड़े की हड्डियों के साथ कहाँ से मिले हैं? तो ये मिलता है आपके सुतकोटदा से। कहाँ से मिलता है? सुतकोटदा से मिलता है। जो सुतकोटदा है किस राज्य में है? तो गुजरात राज्य में है सुतकोटदा। ठीक है। तो देखिए इसमें 25 प्रश्न पूछा गया है अभी तक आपके बोर्ड एग्ज़ाम में। अगर ये 25 प्रश्न को आप ध्यान से कर लीजिएगा तो आप आसानी से 7 से 8 प्रश्न जो बोर्ड का एग्ज़ाम होगा वहाँ पर बना दीजिएगा। आपके लिए मात्र 25 क्वेश्चन याद करना है और इसमें से 7 से 8 प्रश्न आपको पूछा जाएगा। इसका PDF का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।